सुतदेव जी कहने लगे, भगवान के दर्शन के आनंद में मग्न हृदय रहने वाला राजा तत्काल ही शीश झुकाकर प्रणाम किया और बहुत देर तक आकुल नेत्रों से विश्वात्मक देव जगदीश के दर्शन करता रहा। फिर चरण धोकर जल सिर पर धारण किया। फिर बहु मूल्यवान आभूषण चंदन आदि पूजन करने लगा। धूप, दीप, फूल, माला, नैवेद्य, आत्म समर्पण आदि विष्णु भगवान को प्रसन्न करके बोला, हे निपुण विश्वमूते, आपके चरण वंदी धन्य है। ये चरण शरणागत से आप दूर कर सकने वाले हैं। तुम्हारे चरणाविद से भूल, तृष्णा, व्याकुल अनेक योनियों से भ्रमण करता हूँ। न मैं दान किया, न साधु की सेवा की, न तुम्हारी कथा सुनी। इस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया। मेरा वैभव नष्ट हो गया। तब मैं वन में गया। मेरे अपने गुरु का स्मरण करने के लिए गुरु ने आकर मेरे दीन दशा पर दया कर दुख के छुटकारे का उपाय बताया। उनके बताए हुए वैशाख धर्म के कार्य जो सुख देने वाले हैं मैं करने लगा, जिसके प्रभाव से मुझे संपूर्ण वैभव मिला और मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे परमात्मा, संतों का अनुग्रह करने वाले मुझको तुमको नमस्कार है। हे जग निवास, हे देवेशिया, आप प्रसन्न हो जाइए, जिसके आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति बनी रहे। हे प्रभु, पुत्र, स्त्री, कोसादी मेरी आसक्ति न हो। मेरा मन आपके चरणारविंद में लगे, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा कहने में लगी रहे, मेरे नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शन में लगे रहे, कान कथा का श्रवण करते रहे, जीवा आपके कमल और गुणों का गुणगान करते रहे, नासिका अपने चरण कमल के मकर सूंघने के प्रवृत्त हो, हाथ में मंदिर की सफाई करने तथा भक्तों के सुगंध युक्त चंदन आदि लेपन में लगे रहे, 5 आपको कथा में ले आए। मेरी विद्या सदा आपकी वंदना में, कामना आपकी कथा में, बुद्धि आपके विचार में सदा लगी रहे। साधु संगत आपकी श्रेष्ठ कथाओं के गान को मेरे में दीन बीते। हे प्रभु, एक पल भी आपके प्रसन्न के बिना न व्यतीत हो। हे विष्णु, मैं संपूर्ण राज्य, पुत्र, पौत्रादि किसी की इच्छा नहीं करता हूँ। मैं तो आपके चरण कमल की सेवा से इच्छुक हूँ। राजा की स्तुति सुन भगवान प्रसन्न होकर बोले, तुम पाप रहित निष्काम मेरे भक्तों को श्रेष्ठ हो। 10 सहस्त्र वर्ष की तुम्हारी अवस्था हो, दिव्य धन संपत्ति, मेरी दृढ़ भक्ति और अंत में मेरे सामुचित हो। जो प्राणी तुम्हारे कुछ स्तुति करेंगे वह प्रसन्न होकर मैं निसंदेह भक्ति दूंगा। आज के दिन अक्षय तिथि में स्नान दानादि करने से, गोदान करने से, वेद दान करने से, पितरों के निमित्त श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। मृत्यु, जरा, भय, पाप हो जाते हैं। मैं वैसा गुप्त धर्मों को होता हूँ, जिनके करने से तब अवयवी फल को प्राप्त होता है। जो प्राणी मेरे चरणों का स्मरण करेगा उसे प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं होगी। तुम गुरु के उपदेश से वन में आकर वैशाख के धर्म में तत्पर हुए। जगत के नाथ भगवान की आराधना से तुम्हें सब वस्तु प्राप्त होगी। इस धर्म से प्रसन्न हो मैंने तुम्हें दर्शन दिए। अब तुम देवताओं के लिए दुर्लभ और इच्छित भोगों को भोगो। देवादि जनार्दन राजा ऐसा वर दे, अंतर ध्यान हो गए। तब राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। तदंतर गुरु महात्माओं के सत्संग और नित्य प्रति ज्ञान प्राप्त करने लगा। वासुदेव भगवान की अतिरिक्त किसी को नहीं मानता था। वैशाख उत्सव सब धर्मों को बारंबार अपने पुत्र पोत्रादि की वृद्धि हुई और संपूर्ण मनोरथ को भोगकर अंत में चक्रवर्णी विष्णु भगवान के सामुजित्य को प्राप्त हुआ। जो परम सुंदर आख्यान तुमने सुने और सुनाते हैं वे सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। और मुकुट बंसी वाले की